देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वॉज नेविगेशन व्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, नेविगेशन ड्रॉअर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। बेसिकली क्या था कि ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें ये फ्रेगमेंट से ही रिलेटेड थी। ओके ठीक है, आज हम लोग एक और यहाँ पर न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अब एडवांस पार्ट आ जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ से हमारे पास एडवांस एंड्रॉयड वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ओके तो एक और हम लोग यहाँ पर पार्ट करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं कार्ड व्यू, ओके, और एक हम लोग करते हैं यहाँ पर डेट इज रिसाइक्लर व्यू। क्लियर है चीज़? ठीक है, अब ये कार्ड व्यू क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग यही चीज़ देख लेते हैं। जस्ट एक व्यू है, बट इसके अंदर जो भी पार्ट हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं वो थोड़ा अच्छे वे से डिस्प्ले हो जाता है। ओके कैसे? सिंपल, आप यहाँ पर देखो, मैं एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और साथ के साथ मैं वाइज़र भी ओपन कर देता हूँ। ओके ठीक है, वाइज़र ओपन हो गया, मैं एक बार इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इनको हम लोग क्लोज़ करके यहाँ पर हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ड एंड रिसाइक्लर व्यू डेमो। ओके कार्ड व्यू एंड रिसाइक्लर व्यू डेमो, कुछ भी नहीं मैं आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। फिनिश कर दिया है हम लोगों ने। ओके पुराने वाला पार्ट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार ग्रेडल होने देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जल्दी से एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके मैं एक सिंपल पैकेज भी क्रिएट कर देता हूँ डेट इज़ डेमो 1 के नेम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं डेट इज़ मेन एक्टिविटी 1 के नेम से। ओके लॉन्चर एक्टिविटी इसको बना दो। फिनिश कर दिया है मैंने। ग्रेडल होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, ग्रेडल जो है वो हो गया है हमारा। ओके अब यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस स्पेस कर दो। ठीक है, दोबारा से कंट्रोल प्लस स्पेस कर दो, पैकेज को आप लोग इंपोर्ट करवा दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब सिंपल देखो कार्ड व्यू होता क्या है, देखो सिंपल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डेट इज़ कार्ड व्यू। ओके ठीक है, कार्ड व्यू जो है वो आपको कितना बड़ा बनाना ये पता ही है। मैं एक काम करता हूँ, रैप कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके बस एक बार इसको हम लोग पहले कंस्ट्रेंट यहाँ पर कर देते हैं। डिज़ाइन पर आ जाओ। ठीक है, डिज़ाइनिंग पर तो चलो अभी नहीं है, मैं यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ओके हॉरिजॉन्टली मैंने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया एंड वर्टिकली भी मैंने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया। तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पर एक काम और करो, ड्रॉएबल के अंदर एक छोटी सी इमेज आप यहाँ पर ले लो। ओके जैसे वेक्टर असेट मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ से कुछ भी आप आइकन ले लो, जैसे पर्सन के नेम से ही हम लोग कोई आइकन यहाँ पर ले लेते हैं। ओके बटन पर प्रेस कर दिया एंड यहाँ पर मैंने कर दिया पर्सन, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ओके ठीक है, अब यहाँ पर कार्ड व्यू जो है वो आप लोग यहाँ पर इस टाइप से क्लोज कर दो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ लगा दिया है डेट इज़ इमेज व्यू। ओके इमेज व्यू, रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने कर दिया SRC, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ पर्सन। ओके पर्सन जो है वो चीज़ लग गया। आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दो, डेट इज़ 100 dp एंड 100 dp मैंने यहाँ पर कर दिया, राइट। तो ये देखो ये अभी के लिए बिल्कुल सिंपल है, बट यहाँ पर आप लोग देखो डिज़ाइनिंग पार्ट में देखो, ये देखो कार्ड व्यू ये जो है ये थोड़ा कार्ड टाइप का आ रहा है। देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा सा कार्ड टाइप का नज़र आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो क्लियर है चीज़। तो इसका डिज़ाइनिंग पार्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके टैग्स आप लोग देखो, यहाँ पर देखो स्प्लिट के अंदर चले जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसके अंदर कुछ टैग्स आ जाते हैं। जैसे एक आ जाता है हमारे पास डेट इज़ कार्ड एलिवेशन। ये देखो कार्ड एलिवेशन हमारे पास आ जाएगा। ये बताता है कि आपको कितनी ज़्यादा शेडो चाहिए। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे 20 dp। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो कार्ड जो है यहाँ पर नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिज़ाइनिंग पर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो
शेडो जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये देखो, शेडो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये किसकी वजह से होता है? डेट इज एलिवेशन, कार्ड एलिवेशन। क्लियर है चीज़? अगर आप लोगों को इसके कॉर्नर जो है वो चीज़ रेडियस चाहिए तो यहाँ पर एक पार्ट और आ जाएगा, कॉर्नर रेडियस। ये देखो, कार्ड कॉर्नर रेडियस, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 10 dp, तो यहाँ पर 10 dp जो है वो चीज़ हो जाएगी। ओके, अगेन आप डिज़ाइनिंग पार्ट पर आ जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका रेडियस जो है वो क्या हो गया है, 10 dp जो है वो चीज़ हो गया। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर अगर अंदर का कंटेंट आपको पैड करना है, पैडिंग प्रोवाइड करना है अंदर के कंटेंट के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज कंटेंट पैडिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंटेंट पैडिंग हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़? तो ये देखो, ये क्या हुआ, ये अंदर के लिए पैडिंग इन्होंने प्रोवाइड कर दी। ये देखो, हाँ जी, क्लियर है चीज़ सबको? तो ये कुछ टैग्स है मेन जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, हालांकि इसके अलावा और भी यहाँ पर टैग्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक टैग हमारे पास आ गया है, डेट इज बैकग्राउंड के नेम से। ओके, कार्ड बैकग्राउंड कलर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे पर्पल कर दिया मैंने, तो ये देखो, ये प्रॉपर पर्पल कलर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एक टैग हमारे पास ये वाला हो गया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास होता है डेट इज कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप। ये क्या काम करेगा, ये ओवरलैप होने से बचाएगा। जब हम लोग मल्टीपल कार्ड्स एक साथ यूज़ करते हैं तो ये ओवरलैप होने से बचाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज ट्रू। क्लियर है चीज़? देन यहाँ पर एक पार्ट और आ जाता है, डेट इज कार्ड यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग। ओके, ये भी प्रॉपरली पैडिंग प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि अगेन जब हम लोग मल्टीपल कार्ड्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पैडिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये दो टैग्स भी आप लोगों को यूज़ कर लेने हैं। ओके, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आप लोगों को यूज़ करना है, बट यूज़ कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, कोई भी ओवरलैपिंग वाला जो भी एरर है या फिर डिज़ाइनिंग पार्ट है वो हमेशा आपका ठीक रहेगा। ओके, हालांकि डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए हमारे पास दो मेन आ गए, कार्ड एलिवेशन शेडो के लिए और ये कॉर्नर के लिए और ये इंटरनल पैडिंग के लिए। दैट्स इट। ओके, तो बस कार्ड व्यू के अंदर आप लोगों को ये 3-4 टैग्स या फिर एट्रीब्यूट्स जो है वो चीज़ याद रखने हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, डेट इज रीसाइक्लर व्यू। ओके, रीसाइक्लर व्यू अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो रीसाइक्लर व्यू होता क्या है? हाँ जी सर, ये इसके जितने भी टैग है ये एंड्रॉइड के अंदर नहीं आते क्या? सब पे ऐप लिखा। नहीं, यहाँ पर ये ऐप के अंदर ही आते हैं। और ध्यान रखना, जब आप लोग ये चीज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन जरूर आनी चाहिए। क्लियर है चीज़? अगर ये वाली लाइन नहीं होगी ना, तो ये देखो, ये यहाँ पर एरर शो करवा देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को हर बार ये चीज़ प्रॉपर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्रिएट नेम स्पेस मैंने क्या कर दिया है, ऑल्ट प्लस एंटर कर दिया, तो ये देखो, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। एंटर करोगे तो ये यहाँ पर अगेन वही वाला ऐप वाला पार्ट जो है ये चीज़ प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर ऐप क्या है मतलब? फिर ऐप कुछ नहीं है, जैसे एंड्रॉयड नेम का एक टैग था वैसे ही ऐप नेम का टैग है। डेट सेट, ये वर्जन टू वर्जन चेंज कर दिया है इन्होंने। डेट सेट। जी सर, ओके। ओके, ओके सर। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लोग किस चीज़ पर, डेट इज रीसाइक्लर व्यू। ओके, अब रीसाइक्लर व्यू क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को लिस्ट व्यू करवाया था। ओके, लिस्ट व्यू क्या था? हाँ जी, लिस्ट व्यू क्या था, लिस्ट व्यू एंड अडेप्टर्स मैंने करवाए थे। क्या था उसके अंदर? सर, कंटेंट को लिस्ट के फॉर्मेट में दिखाता है। बिल्कुल सही है, कंटेंट को वो लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाता रहता है। क्लियर है चीज़? तो जैसे ये हमारे पास क्या है, एक व्यू आ गया। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये एक इमेज आ गई। ओके, और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नेम यहाँ पर आ गया। क्लियर है चीज़? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज़?
ये व्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सेम सेकंड व्यू हमारे पास आ जाएगा, सेम थर्ड व्यू हमारे पास आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर लिस्ट व्यू जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। क्लियर है चीज़? तो इस टाइप से हमारी लिस्ट व्यू जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। ओके, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़? दैट इज अडेप्टर पार्ट। इसी के साथ हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? दैट इज अडेप्टर पार्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके इसको मैं नीचे की साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लो जी, ये हमारे पास बाद में काम आता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज लिस्ट व्यू। ओके, सेम टू सेम पार्ट, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट हमारे पास क्या होता है? रिसाइक्लर व्यू। क्लियर है चीज़? बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट हमारे पास क्या होता है? दैट इज रिसाइक्लर व्यू। ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या है? दिस इज लिस्ट व्यू। ओके, लिस्ट व्यू हमारे पास आ गया। मैं इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये लो जी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? दैट इज रिसाइक्लर व्यू। क्लियर है? दोनों का काम सेम है, ध्यान रखना, बट दोनों की वर्किंग अलग है। काम दोनों का सेम है, बट वर्किंग की अगर हम लोग बात करें तो दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। ओके, किस टाइप से वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो, होता क्या है, लिस्ट व्यू के अंदर जितने भी आइटम्स हमारे पास हैं ना, जितने भी आइटम्स हमारे पास हैं वो एक साथ डिस्प्ले हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो, मैं एक बार इसको कॉपी कर देता हूँ। तो ये देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रॉपर इस टाइप से जितने भी आइटम्स रहेंगे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक ही बारी में मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। हाँ जी, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या काम करेंगे? एक ही बार में वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेमोरी एलोकेट कर लेंगे, लिस्ट व्यू के केस में। ओके, बट रिसाइक्लर व्यू के केस में क्या होता है, ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है। रिसाइक्लर व्यू क्या काम करेगा? ये आप लोगों के जो भी हमारे पास यहाँ पर आइटम्स हैं, एक आइटम हमारे पास ऊपर की साइड एक्स्ट्रा रहेगा, एक या फिर दो, कितने भी हो सकते हैं, एक या फिर दो, एक दो आइटम ऊपर की साइड रहते हैं और एक दो आइटम नीचे की साइड रहते हैं। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर पहले आइटम डिस्प्ले था, दैट इज 0 इंडेक्स पोजीशन पे। ओके, अब 0 इंडेक्स पोजीशन वाला तो ऊपर आ गया, 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट अब की बार यहाँ पर आ गया। ओके, अब ये क्या काम करेगा? ये बैकअप में रख लेगा। क्लियर है चीज़? और नीचे की साइड भी एक यहाँ पर ये चीज़ बैकअप में था, मतलब यहाँ पर एक एक या फिर दो दो लिस्ट या फिर कार्ड व्यू, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी आइटम्स हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं वो ये बैकअप में रख लेता है। क्लियर है चीज़? अब होगा क्या? बैकअप में रखने से क्या रहेगा? जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, वो इसी व्यू को उठाएगा। वो क्या काम करेगा? इसी व्यू को उठाएगा। ओके, और उसको वो स्टोर करवा देगा कहाँ पर? रिसाइक्लर व्यू के अंदर, या फिर रिसाइकल व्यूज हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज रिसाइकल व्यू। ये क्या हमारे पास? दैट इज रिसाइकल व्यूज। मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने स्क्रॉल अप किया, ये वाला जो आइटम था, ये वाला आइटम हमारे पास कहाँ पर आ गया? रिसाइकल व्यू के अंदर आ गया। क्लियर है चीज़? इस टाइप से हमारे पास मल्टीपल बने होंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर है चीज़? इस टाइप से हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या हमारे पास? दीज आर व्यूज, ये व्यूज आ गए। ओके, अब होगा क्या? जैसे ही मैंने अगेन स्क्रॉल अप किया, ये यहीं से ही व्यू उठाएगा। हाँ जी, ये क्या काम करेगा? ये यहीं से ही व्यू पिक करेगा। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डर्टी व्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डर्टी व्यू। क्लियर है चीज़? और यही डर्टी व्यू वो यहाँ पर सेट करवाने लग जाएगा। क्लियर है चीज़?
तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, देखो लिस्ट व्यू एंड रिसाइकलर व्यू किस टाइप से काम करता है, यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, देखो लिस्ट व्यू के अंदर क्या होता है, लिस्ट व्यू के अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक साथ मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं तो क्या काम करेगा, एक साथ 1000 एलिमेंट्स को मेमोरी प्रोवाइड कर देगा और वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाता रहेगा। ओके, बट रिसाइकलर व्यू के अंदर क्या होता है, हमारे पास जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5 व्यूज हैं जो मोबाइल के ऊपर प्रॉपर डिस्प्ले हैं। 5 ऐसे व्यूज हैं जो प्रॉपर मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले हैं। ओके, बट 2 व्यूज उसने ऐसे कर दिए जो उसने बैकअप के लिए रख लिए। 1-2 ऊपर की साइड हो जाएंगे, हो सकता है एक और ऊपर की साइड आ जाए, और हो सकता है एक और यहाँ पर नीचे की साइड आ जाए। तो 2 या फिर 4 वो क्या काम करेगा, बैकअप के लिए रख लेगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करूंगा, ये वाला जो व्यू था ये यहाँ पर आ जाएगा, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकल व्यूज के अंदर आ जाएगा। ओके, कुछ भी आप लगा लो कि ये एक एरिया हो गया जहां पर रिसाइकल व्यूज जो हैं वो चीज रखे हुए हैं। ओके, वहां पर आते ही वो क्या काम करेगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट थे, इसके अंदर जो भी डेटा था, इस व्यू के अंदर जो भी डेटा था वो उसको डिलीट कर देगा। देन यहाँ से वो आएगा डर्टी व्यू के अंदर। डर्टी व्यू के अंदर जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर वो क्या काम करेगा, न्यू डेटा वो स्टोर करवा देगा और वही वो यहाँ पर बैकअप में रख देगा। क्लियर है चीज, जैसे ही मैं ऊपर की साइड करूँगा वही न्यू पार्ट वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। तो ये इस टाइप से लूप में चलता है। देख रहे हो ये चीज़, अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हैं तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ व्यूज उसने क्रिएट कर देने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो एक साथ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास 5 + 6 + 7 या फिर एक और आप ऐड कर लो 9, सिर्फ 9 या फिर 7 व्यूज ही वो क्रिएट करेगा। उन्हीं को वो बार बार रिसाइकल करके डिस्प्ले करवाता रहेगा। तो ये एक लूप में चलता रहता है। इससे क्या होता है कि मेमोरी बहुत ज़्यादा सेव होती है। हाँ जी, रिसाइकलर व्यू किस टाइप से काम करता है, समझ में आ गया पार्ट? सर हाँ जी, अगर सर हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे मतलब, तो क्या ये उल्टा भी चल जाएगा क्या? हाँ उल्टा चल जाएगा। जी सर, ओके। क्लियर है चीज? ओके, तो वो बिल्कुल रिसाइकलर व्यू, ये जो है ये डर्टी व्यू फिर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से डाटा वो सेट करवाता रहेगा, दैट्स इट। जी सर, ओके। हाँ जी, ओके। तो बस ध्यान यही रखना है कि ये जो है ये क्या काम करता है, ये यहाँ पर मेमोरी बहुत ज़्यादा सेव करता है। ओके, अब एक चीज़ और नोटिस करो, अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें गेट करवाई हैं, क्या क्या चीज़, एक तो इमेज और एक नेम। ओके, तो ये दोनों की फाइंड व्यू बाय आईडी करेगा। ठीक है, फिर से अगेन यहाँ पर आ जाओ, इसके लिए भी वो फाइंड व्यू बाय आईडी करेगा, इसके लिए भी वो फाइंड व्यू बाय आईडी करेगा। मतलब अगर 1000 एलिमेंट्स हैं मेरे पास जो डिस्प्ले होने, तो 1000 × 2 2000 टाइम्स वो फाइंड व्यू बाय आईडी करेगा। क्लियर है चीज? बट यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 या फिर 9, चलो 7 ही एज्यूम करके चलते हैं, तो 7 × 2 सिर्फ 14 टाइम्स ही वो फाइंड व्यू बाय आईडी करेगा। फिर जाकर वो दोबारा फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो उसी व्यू की आईडी उसने पहले ही गेट करवा के रखी हुई है और वही रिसाइकल व्यू के अंदर ऑलरेडी स्टोर है। तो वो एज इट इज लेकर आ जाएगा, उसके अंदर डाटा स्टोर करवा देगा और यहाँ पर वो प्रिंट करवा देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 1000 एलिमेंट्स के लिए भी उसने कितने टाइम्स फाइंड व्यू बाय आईडी की है, 7 × 2 कितने टाइम्स हो गया, 14। तो सिर्फ 14 टाइम्स उसने फाइंड व्यू बाय आईडी किया है। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ पर किसी को तो पूछ सकता है, बताओ। क्लियर है सर? क्लियर है चीज? तो रिसाइकलर व्यू बिल्कुल लिस्ट व्यू की तरह होता है, बट ये एडवांस पार्ट है। कहीं पर भी आप लोग देख लो, जैसे जीमेल वगैरह हो गया, आप लोग मोबाइल में मेल्स देखते हो, ठीक है, मोबाइल के अंदर मेल्स देखते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे जीमेल इन एंड्रॉयड मैंने यहाँ पर किया, इमेजेस पर चले जाओ, ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये रिसाइकलर व्यू है।
पॉइंट समझ में आ गया? ये क्या हमारे पास, दिस इज रिसाइकलर व्यू। ओके, या फिर आप यहाँ पर फेसबुक कर लो। ओके, फेसबुक के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है। तो अगेन ये देखो, ये हमारे पास क्या है, रिसाइकलर व्यू। क्लियर है चीज? ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक एक कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज रिसाइकलर व्यू। इंस्टाग्राम अगेन रिसाइकलर व्यू। तो जहाँ पर भी हमारे पास डायनामिक लिस्ट है, डायनामिक लिस्ट का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता कि यार कितने सारे स्टेटस हैं जो आएंगे, मुझे नहीं पता कि कितनी सारी मेरे पास मेल्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, तो उस केस में हम लोग रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। और जितनी भी ये ऐप्स हैं, हर एक के अंदर रिसाइकलर व्यू ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये अभी तक का सबसे बेस्ट वे है आइटम्स को डायनामिकली डिस्प्ले करवाने का। ओके, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब रिसाइकलर व्यू हम लोग यूज़ किस टाइप से करते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। ओके, देखो मैं सिंपली यहाँ पर आ जाता हूँ। ओके, इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक और पैकेज में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज़ डेमो 2। ओके, एक बार आप यहाँ पर क्लीन प्रोजेक्ट कर लेना। ठीक है, देन आप आ जाओ यहाँ पर आप लोगों को डेमो 2 के अंदर एक और एक्टिविटी यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ 2 और लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग इसको बना देते हैं, फिनिश कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, अगेन जैसे ही ये ग्रेडल हो जाता आप कंट्रोल प्लस स्पेस कर देना और एंटर यहाँ पर कर देना। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जाकर आप लोगों को रिसाइकलर व्यू मिल जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज़, रिसाइकलर व्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, मैच पेरेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर आ गया। मैं इसकी एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज़ रिसाइकलर व्यू 2 कर दो। ओके, क्योंकि मेन एक्टिविटी 2 थी तो मैंने यहाँ पर भी 2 प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़? ओके, तो ये सिंपल टैग है रिसाइकलर व्यू का। और ये देखो, ये लिस्ट व्यू की तरह ही यहाँ पर आइटम्स जो है डिस्प्ले करवा रहा है। ओके, बात करें इंटरनल वर्किंग की तो वो तो डिफरेंट है, बट कोडिंग पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग सेम ही है। ओके, सेम कैसे? सबसे पहले तो आप एक काम करो, रिसाइकलर व्यू की यहाँ पर आईडी आप गेट करवा दो। ओके, तो ये देखो, ये चीज़ आ जाएगा। देन रिसाइकलर व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ लेकर आएंगे, डेट इज़ डेटा सेट। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ लेकर आएंगे, डेट इज़ डेटा सेट। मतलब जो पार्ट आपको डिस्प्ले करवाना है वही चीज़ हम लोग लेकर आ जाएंगे। क्या क्या चीज़ मुझे डिस्प्ले करवाना है, इमेज एंड नेम। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ स्ट्रिंग नेम्स, एरे क्रिएट करते हैं हम लोग। स्ट्रिंग नेम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक हो गया है, ठीक है, अमित हो गया है, दीपेश हो गया है, ठीक है, राहुल हो गया है, ओके, कमल हो गया, ओके, देन दीपिका हो गया। कुछ भी इस टाइप से नेम्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और इमेज के लिए हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज़ एंड इमेजेस। ओके, इमेजेस इक्वल्स टू दिस वन, और इमेजेस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इमेजेस अगेन मैं एक काम करता हूँ, मैंने पहले भी कुछ इमेजेस लेकर रखी हुई थी। ठीक है, मैं एक बार वही चीज़ इमेजेस चेक कर लेता हूँ, कहाँ है, चेक कर लेते हैं कहाँ है भाई इमेजेस कहीं इधर उधर ना होगी हो, ये रही इमेजेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो, तो वो वाली इमेजेस हम लोग क्या काम करते हैं, ड्रॉएबल के अंदर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ड्रॉएबल चूज़ कर लेना, यहाँ पर जाकर ओके प्रेस कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इमेजेस हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, 1 2 3 4 5 6। एक और नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे प्रिया के नेम से कर दो, और यहाँ पर इमेजेस हम लोग सेट करवा देते हैं, डेट इज़ r.drawable.bear।
r dot drawable dot cat, okay, then r dot drawable dot cow, then r dot drawable dot dog, r dot drawable dot elephant, then क्या हमारे पास that is r dot drawable dot fox and r dot drawable dot tiger, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, इमेजेस जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी, ओके ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर डेटा सेट प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी, जब हम लोग लिस्ट व्यू करते थे क्या काम करते थे हम लोग, हाँ जी, एक हम लोग यहाँ पर अडेप्टर क्रिएट करते थे, एक हम लोग क्या काम करते थे, अडेप्टर क्रिएट करते थे, एक हम लोग अडेप्टर क्रिएट करते थे और एक हम लोग यहाँ पर ये वाला लेआउट क्रिएट करते थे। दो चीज़ें क्रिएट करते थे ना, एक अडेप्टर और एक लेआउट, क्लियर है चीज़। तो ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर ये वाला लेआउट पहले क्रिएट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर जाकर मैंने राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ पर मैंने कर दिया लेआउट रिसोर्स फाइल, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटा सिंगल आइटम, एक सिंगल आइटम का मैंने यहाँ पर लेआउट क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली कार्ड व्यू भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ओके। तो मैंने यहाँ पर कार्ड व्यू लगा दिया। कार्ड व्यू के अंदर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक लीनियर लेआउट में क्रिएट कर देता हूँ, ओके, मैच पेरेंट, देन यहाँ पर कर देते हैं रैप कंटेंट, ओके, और यहाँ पर ओरिएंटेशन में कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि मुझे एक के बाद एक वो चीज़ चाहिए, मतलब क्या है कि एक के बाद एक इमेज एंड नेम जो है वो एक दूसरे के लेफ़्ट राइट साइड में चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल व्यू आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं डेटा इमेज व्यू के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको डेटा 60 dp, ओके, देन यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटा 60 dp, ठीक है, इमेज आ गई। देन यहाँ पर मैंने कर दिया है src, अभी के लिए पर्सन जो है वो चीज़ आप यहाँ पर लगा दो, ओके, और इसकी आईडी भी हमें कॉल करवानी पड़ेगी, तो img view _2 मैंने यहाँ पर कर दिया। सेम यहाँ पर क्या चीज़ आ जाए हमारे पास, डेटेस्ट टेक्स्ट टू व्यू रैप कंटेंट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेटेस्ट टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटेस्ट नेम, ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया इसकी आईडी मैंने कर दिया डेटेस्ट नेम 2, ओके, या फिर हाँ ठीक है नेम 2 कर दो या फिर टेक्स्ट व्यू 2 कर दो, इमेज व्यू मत करो, img 2 कर दो, फिर इसको नेम 2 एंड इमेज 2 हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ओके। ये थोड़ा सा इसके साथ चिपका हुआ आया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ डेटेस्ट मार्जिन लेफ़्ट मैंने कर दिया डेटेस्ट 10 dp, तो ये थोड़ा सा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ओके। अब ये कार्ड व्यू कुछ सही ढंग से नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेटेस्ट लेआउट मार्जिन, ओके, लेआउट मार्जिन राइट, ये यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेटेस्ट मार्जिन, ये रहा लेआउट मार्जिन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया 5 dp, ओके ठीक है। देन यहाँ पर ये चीज़, अच्छा मैच पेरेंट आ रहा है हाइट भी, तो आप यहाँ पर कर दो रैप कंटेंट, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास एक कार्ड की तरह नज़र आ रहा है कुछ, ये देखो ये हमारे पास क्या है, कार्ड की तरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखो, क्लियर है चीज़। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगने लग जाता है, क्लियर है चीज़, जी सर, ओके ठीक है। नेम भी अगर आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो मार्जिन टॉप कर देना, ठीक है, मार्जिन टॉप कर देना डेटेस्ट 10 dp, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ओके ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो गया है, एक व्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ओके ठीक है। अब सेकेंड स्टेप हम लोग क्या काम कर देते हैं, यहाँ पर एक अडेप्टर क्रिएट कर देते हैं, ओके। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक जावा क्लास में क्रिएट कर देता हूँ माई अडेप्टर, यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया, ओके ठीक है। और यहाँ पर अब की बार हम लोगों को एक्सटेंड क्या करवाना है वो चीज़ ध्यान से देखना। देखो मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, रिसाइक्लर व्यू का,
ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, डेट इज एक्सटेंस रिसाइक्लर व्यू डॉट अडेप्टर। ये देखो एक्सटेंस रिसाइक्लर व्यू डॉट अडेप्टर, और डॉट अडेप्टर के बाद ये देखो ये इस टाइप के ब्रेसेस, मतलब इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर जावा का पार्ट है सर जेनरिक्स। जेनरिक्स, क्लियर है चीज। और जेनरिक के अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वीएच। वीएच का क्या मतलब है, डेट इज व्यू होल्डर। वीएच का क्या मतलब है, डेट इज व्यू होल्डर। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पर अडेप्टर का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं अभी व्यू होल्डर प्रोवाइड करूंगा। बट व्यू होल्डर के लिए सबसे पहले आपको व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज करना है, एक और क्लास क्रिएट करनी है माई व्यू होल्डर के नेम से। ओके, जो अब की बार एक्सटेंड्स करेगा किसको, अगेन रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। पॉइंट समझ में आ गया है। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, इस केस में एक नेस्टेड क्लास क्रिएट कर दी है। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक नेस्टेड क्लास क्रिएट कर दी है। क्लियर है चीज़। ये किस चीज़ के लिए है, ये व्यूज़ को होल्ड करवाने के लिए है। ये किस चीज़ के लिए है, ये यहाँ पर व्यूज़ को होल्ड करवाने के लिए है। पॉइंट समझ में आ गया है। यस सर। ओके, ठीक है। बट ये यहाँ पर भी एरर शो कर रहा है, ऊपर भी। तो आप क्या काम कर दो, ऑल्ट प्लस एंटर करोगे। ये देखो ये क्या बोल रहा है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। क्लिक कर दो यहाँ पे। सिंपल यहाँ पर क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टर उन्होंने क्रिएट कर दिया। ओके, और यहाँ पर जाकर सबसे पहले आप इस व्यू होल्डर को प्रोवाइड कर दो। तो इस व्यू होल्डर को हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले पेरेंट क्लास का नेम। पेरेंट क्लास कौन सा हमारे पास, डेट इज माई अडेप्टर। ओके, तो माई अडेप्टर डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज माई व्यू होल्डर। क्लियर है चीज, बस। और इसके बाद अगेन आप यहाँ पर ये एरर आ रहा है, आप क्लिक करो इम्प्लीमेंट मेथड्स कर दो। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड गेट आइटम काउंट। कुछ कुछ उसी जैसे ही मेथड है, कुछ उसी टाइप के ही मेथड है। मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या काम करना है, ये तीनों के तीनों मेथड सेलेक्ट करके ओके बटन पर प्रेस कर देने हैं। तो ये देखो तीनों मेथड्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। ओके, और एक और पार्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। क्या चीज़, जो हमारे पास ये वाला डाटा है, मैं इस डाटा को यहाँ पर भी तो लेकर जाऊँगा। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दोगे, हाँ जी, मैं यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ कर देता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना देना ताकि ये दूसरे पैकेज से भी यूज़ हो जाए। पब्लिक कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाएंगे, डेटस एंड इमेजेस कॉमा स्ट्रिंग नेम्स। क्लियर है चीज़। सेम आप यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दो, डेटस एंड इमेजेस एंड स्ट्रिंग नेम्स। ओके, और यहाँ पर आप क्या चीज़ सेट करवा दो, दिस डॉट इमेजेस इक्वल्स टू इमेजेस एंड दिस डॉट नेम्स इक्वल्स टू नेम्स। दैट्स इट। ये तो सिंपल स्टेप है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये वाला जो यहाँ पर डाटा सेट है, मैं इनको वहाँ पर लेकर चला जाऊँगा। कैसे, हाँ जी, कैसे, माई अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू माई अडेप्टर, जिसमें यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएंगे हमारे पास, डेटस इमेजेस कॉमा नेम्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो मैंने सिंपल यहाँ पर क्या काम कर दिया है, ये डाटा सेट जो भी हमारे पास था मैं उसको कहाँ पर ले गया, माई अडेप्टर के पास ले गया। तो वो इनके अंदर सेट हो गए, पहले यहाँ पर आ गए और यहाँ से वो इनके अंदर सेट हो गए। क्लियर है चीज़। ओके, यस सर, यस सर। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पास कहाँ पर, डेट इज यहाँ पर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ये क्या काम करेगा, नेम से ही समझ में आ रहा है। ये क्या काम करेगा, ये एक व्यू क्रिएट करेगा। ये एक व्यू भी नहीं, ये एक व्यू होल्डर क्रिएट करेगा। ये क्या काम करेगा, ये एक व्यू होल्डर क्रिएट करेगा। ओके, और उस व्यू होल्डर को क्या करवा देगा, ये रिटर्न करवा देगा। हाँ जी, ये एक व्यू होल्डर क्रिएट करेगा और व्यू होल्डर को रिटर्न करवा देगा। कहाँ पर रिटर्न करवा देगा, यहाँ पर वो रिटर्न करवा देगा। क्लियर है चीज। ये यहाँ पर बोल भी रहा है
माई व्यू होल्डर ये रिटर्न करवाएगा। क्लियर है चीज़? तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, क्योंकि मुझे व्यू होल्डर गेट करवाना है तो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, और ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, लेआउट इन्फ्लेटर में ही। ओके, तो मैं इसको लेआउट इन्फ्लेटर के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर इक्वल्स टू दिस वन। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। मुझे क्या चीज़ लेकर आना है, हाँ जी, मुझे क्या चीज़ लेकर आना है, व्यू गेट करवाना है, व्यू गेट करवाना है और मैं उसको व्यू होल्डर में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, व्यू होल्डर, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर व्यू। क्लियर है चीज़? मैं वहाँ से व्यू होल्डर प्रोवाइड करूँगा बट वो लेकर के आ जाएगा व्यू। कौन सा व्यू, जो एक आइटम का व्यू है, जो एक आइटम का व्यू है, दैट इज दिस वन। पॉइंट समझ में आ गया है? हाँ जी। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दोबारा फिर सुन लो, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ये क्या काम करेगा, ये एक व्यू क्रिएट करने के बाद व्यू होल्डर को रिटर्न करवा देगा। कहाँ पर रिटर्न करवा देगा, यहाँ पर वो रिटर्न करवा देगा। क्लियर है चीज? यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेट वो किसको करेगा, डेट इज आर डॉट लेआउट डॉट क्या था हमारे पास, डेट इज सिंगल आइटम। ओके, देन यहाँ पर पेरेंट पार्ट आ जाएगा। पेरेंट किस चीज़ के लिए, क्योंकि पेरेंट क्लास का यहाँ पर उसको व्यू ग्रुप चाहिए, पेरेंट क्लास का उसको यहाँ पर व्यू ग्रुप चाहिए। ओके, तो यही वाला पेरेंट एज इट इज मैंने प्रोवाइड कर दिया एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉल्स। ओके, अब ये फॉल्स क्या है, डेट इज अटैच टू रूट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को स्क्रॉल अप या फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसी टाइम वो यहाँ पर क्या चीज़ करेगा, उसको प्रॉपर अटैच करवाता रहेगा। यहाँ पर या तो उसको रूट में ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड वो उसको साथ के साथ अटैच करवाता रहेगा। क्लियर है चीज़? तो ये अटैच टू रूट, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें एक बार आप लोगों को ट्रू भी बाद में करके दिखा दूंगा, आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने फॉल्स कर दिया। ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, डेट इज व्यू, व्यू व्यू की फॉर्म में ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, और यहाँ पर मुझे व्यू होल्डर को रिटर्न करवाना है, ये क्लास थी मेरी व्यू होल्डर। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली या तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट को लेकर चला जाऊंगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही लिख देता हूँ न्यू माई व्यू होल्डर, व्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर या नहीं? यस सर। ओके, तो ये वाला व्यू अब कहाँ पर पहुँच गया, हाँ जी, ये वाला व्यू अब कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर है चीज़? अब मैं यहाँ पर आईडीज गेट करवा दूंगा। हाँ जी, आईडी मैं यहाँ पर क्या काम करवा रहा हूँ, ये चीज़ देखो, सिंगल आइटम, सिंगल आइटम पर क्लिक करो, ये देखो ये था ना हमारे पास सिंगल आइटम, अब यहाँ पर हमारे पास आईडीज भी हैं। क्लियर है चीज़? तो मैंने क्या काम करवा दिया है, सिंगल आइटम को यहाँ पर इन्फ्लेट करवा दिया, मतलब व्यू के अंदर स्टोर करवा दिया, और व्यू को मैं कहाँ पर ले गया, माई व्यू होल्डर के पास ले गया। क्लियर है चीज़? ये वो यहाँ पर आ गया व्यू के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा दूंगा। आईडी कैसे गेट करवा देंगे हम लोग, डेट इज प्राइवेट इमेज व्यू, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज इमेज, इमेज कर दो। ओके, देन प्राइवेट टेक्स्ट व्यू नेम आप कर दो। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेट इज इमेज इक्वल्स टू इमेज व्यू। देन डायरेक्टली हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे, बट फाइंड व्यू बाय आईडी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। ओके, तो आप लोगों को क्या काम करना है, जो व्यू हम लोगों ने रिटर्न करवाया है डेट इज आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी मैं यहाँ पर कर दूंगा। क्लियर है चीज़? तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई, सेम यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा, डेट इज टेक्स्ट व्यू, ठीक है, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेम टू। क्लियर है चीज़? तो मैंने यहाँ पर आईडी जो है वो मैंने कहाँ पर गेट करवा दी है, माई व्यू होल्डर के अंदर। क्लियर है चीज़?
तो सिंपल समझ में आया कनेक्शन। क्या किया हम लोगों ने, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम लोगों ने व्यू गेट करवा दिया। किसका व्यू गेट करवा दिया, जो हमारे पास एक सिंगल आइटम था उसका व्यू गेट करवा दिया, और उसको हम लोगों ने पास करवा दिया किसके अंदर, माई व्यू होल्डर के अंदर। व्यू होल्डर के अंदर वहाँ पर हमारे पास व्यू आ गया। कौन सा व्यू आ गया, यही वाला जो सिंगल आइटम वाला व्यू था। अब सिंगल आइटम व्यू के अंदर जो भी आईडीज थी वो हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दी। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी, यस सर। ओके ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, ऑन बाइंड व्यू। ओके, ऑन बाइंड व्यू, ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है। क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर डेटा को बाइंड करवा देंगे। क्लियर है चीज़? कैसे, सिंपल है। मेरे पास यहाँ पर क्या, माई व्यू होल्डर, होल्डर डॉट, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाए हमारे पास, इमेज। सबसे पहले इमेज हम लोग करेंगे डॉट सेट इमेज रिसोर्स, सेट इमेज रिसोर्स, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमेजेस के बाद पोजीशन। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ARR अंडरस्कोर इमेजेस एंड ARR अंडरस्कोर नेम्स कर दूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा समझना। ओके, ये एक तरह से डेटा सेट है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज डेटा सेट। क्लियर है चीज़? और उस डेटा सेट से मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा हूँ, हाँ जी, उस डेटा सेट से मैं यहाँ पर क्या चीज़ करवा रहा हूँ, एक एक करके। पोजीशन का क्या मतलब है, पोजीशन कौन सी है, इंडेक्स पोजीशन। हाँ, इंडेक्स पोजीशन। क्लियर है चीज़? तो जीरो इंडेक्स पोजीशन वाली इमेज गेट करवाएगा और वो इमेज के ऊपर सेट करवा देगा, होल्डर डॉट इमेज के ऊपर सेट करवा देगा। होल्डर डॉट इमेज कौन सा है, ये वाला पार्ट है। होल्डर, माई व्यू होल्डर के अंदर इमेज है तो उस इमेज के ऊपर इमेज सेट करवा देगा। सेम होल्डर डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, जहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ARR नेम्स की पोजीशन। दैट्स इट। तो ये देखो ऑन बाइंड व्यू के अंदर मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया है, डेटा जो है वो बाइंड करवा दिया। कहाँ पर बाइंड करवा दिया है, जो हमारे पास व्यू था माई व्यू होल्डर के अंदर। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, यस सर। माई अडेप्टर समझ में आ गया है पार्ट? यस सर। ओके, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, ज़्यादा कोई इसके अंदर बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब आप आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करेंगे, रिसाइकलर व्यू का सबसे पहले लेआउट सेट करवा देंगे। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फीचर है रिसाइकलर व्यू का जो लिस्ट व्यू के अंदर नहीं था। ओके, रिसाइकलर व्यू लेआउट्स मैंने यहाँ पर किया, इमेजेस पर चले जाओ। ओके, यहाँ पर अगर आप लोगों को कहीं पर दिखेगा तो ये देखो, ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रिसाइकलर व्यू के लिए है। ये देखो वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल वे में वो डाटा को सेट करवा सकता है या फिर प्रिंट करवा सकता है। वो ग्रिड व्यू के अंदर भी डाटा सेट करवा सकता है या फिर प्रिंट करवा सकता है। और इवन वो स्टैगर्ड वे में, यहाँ पर देख रहे हो स्टैगर्ड वे। स्टैगर्ड वे आप लोगों ने देखा होगा, एक इमेज छोटी है फिर एक इमेज बड़ी है, फिर बड़ी इमेज वो एज इट इज़ आ जाएगी, छोटी इमेज आ जाएगी। देखा होगा आप लोगों ने यहाँ पर। क्लियर है चीज़? तो वो ये वाला लेआउट भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है रिसाइकलर व्यू। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर जाकर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले रिसाइकलर व्यू के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज सेट लेआउट मैनेजर। यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। मैंने यहाँ पर अभी के लिए कौन सा पार्ट लगा दिया है, दैट इज लीनियर लेआउट मैनेजर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़? बस अब इसके ऊपर आप अडेप्टर को सेट करवा दो, रिसाइकलर व्यू टू डॉट सेट अडेप्टर माई अडेप्टर। मैं अडेप्टर को इसके ऊपर सेट करवा देता हूँ। क्लियर है चीज़? तो ये है बिल्कुल उसी के जैसा, बट यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल गई, जैसे वो लेआउट मैनेजर भी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर वो मेमोरी भी बहुत ज़्यादा सेव करता है। ओके, तो एक बार आप इसको रन करके देखो। मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ इसको। ओके, तो ग्रेडल होने देते हैं इसको।
इजी है, ये भी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया। हमारे पास यहाँ पर डाटा जो है वो चीज़ नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं आया डाटा? एक चीज़ तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं आया डाटा? क्योंकि यहाँ पर ये देखो गेट आइटम काउंट, क्या चीज़ वो रिटर्न करवा रहा है? हाँ जी, 0। क्लियर है चीज़ सबको? तो यहाँ पर सिंपल है, मैं चीज़ क्या रिटर्न करवा दूंगा, डेटस ARR images डॉट लेंथ में रिटर्न करवा दूंगा। ओके, अब की बार वो प्रॉपरली आ जाना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कुछ और मिस्टेक ना की हो। ओके, तो ये देखो पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। क्लियर है चीज़? तो ये हमारे पास प्रॉपर पार्ट आ जाता है। आप यहाँ पर चाहो तो सिंगल पैडिंग के लिए आप यहाँ पर जाकर पैडिंग आप प्रोवाइड कर देना, डेट इज़ 5 DP। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट टू के अंदर ठीक है पार्ट चलेगा। ठीक है, मैं अगेन इस चीज़ को एक बार और रन करता हूँ तो ये थोड़ा सा और देखने में अच्छा लगने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल होने देते हैं ऐप को। ठीक है, तो ये देखो क्लियर है चीज़? तो ये देखो ये थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ से लेफ्ट की हुई है इसने, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देख रहे हो ये चीज़? ओके, आप चाहो तो कार्ड व्यू को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो। क्या क्या चीज़ हम लोगों ने बताया था, डेटस कार्ड एलिवेशन अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगने लग जाएगा। ओके, तो आप लोगों को जब भी इस टाइप से कुछ डिस्प्ले करवाना है ना, तो कार्ड के ऊपर डिस्प्ले करवाना। कार्ड जो है बहुत अच्छा रहता है डिस्प्ले करवाने के लिए। ये देखो, देख रहे हो थोड़ा सा 3D लुक आने लग जाती है। देख रहे हो ये चीज़? यस सर। ओके, बाकी आप यहाँ पर नेम्स या फिर डेटा सेट ज़्यादा करके भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया, देन 1 2 एंड 3, मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, सेम यहाँ पर भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको 1 2 एंड 3। ओके, मैंने थोड़े ज़्यादा आइटम्स इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। आप यहाँ पर एक बार और इसको रन करके देखो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। ओके, तो ये देखो क्लियर है चीज़? ये देखो यहाँ पर देखो लिस्ट आप लोगों की प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है, बट ये कितना फास्ट वर्क कर रहा है। ये देखो जैसे ही ये वाला आइटम हमारे पास ऊपर की साइड गया, ये देखो गया ना वो चीज़, तो उसी टाइम क्या होगा, वो वाला आइटम हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा, रिसाइकल व्यूज़ के अंदर। क्लियर है चीज़? व्यू होल्डर जो है वो उसको होल्ड करके बैठ जाएगा। ओके, और नीचे वाला जो पार्ट था वो ऊपर आ जाएगा और उसके अंदर डाटा, न्यू वाला डाटा जो है वो चीज़ सेट होने लग जाएगा। तो ये इस टाइप से काम करता रहता है। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी यस सर। ठीक है, तो वो एक के बाद एक उन्हीं को वो रिसाइकल कर रहा है, दैट्स इट। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बट इसकी एनिमेशन भी बहुत अच्छी है। इसकी अगर हम लोग देखें तो इसकी एनिमेशन भी अच्छी है। इसके अंदर और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं जो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। ओके सर। तो ये था हमारे पास रिसाइकलर व्यू। क्लियर है चीज़? अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने अभी के लिए कौन सा पार्ट लगा दिया डायरेक्टली, लीनियर हॉरिजॉन्टल मैनेजर। लीनियर हॉरिजॉन्टल मैनेजर भी अगेन एक और टाइप का होता है। कौन सा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस। मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लास्ट टाइम मैं डायरेक्टली पास करवा रहा था। ओके ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, डेट इज लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन। ये देखो सेट ओरिएंटेशन के अंदर मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। ओके बस अब वही है, डेट इज रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट लेआउट मैनेजर। यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, लेआउट मैनेजर को सेट करवा दो एंड रिसाइकलर व्यू के ऊपर आप अडेप्टर को सेट करवा दो। डेट इज माई अडेप्टर को आप यहाँ पर सेट करवा दो। ओके अब आप अगेन इसको रन करके देखो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं मोबाइल ओपन कर देता हूँ।
ओके, तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये इस टाइप से यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो ये चीज़, क्लियर है चीज़। तो ये इसने यहाँ पर अब की बार किस में सेट करवा दिया है, हॉरिजॉन्टली सेट करवा दिया। आप सिंगल आइटम के अंदर यहाँ पर जाकर अगर आप करते हो ना, रैप कंटेंट कर देते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड कर देते हो डेट इज कंटेंट पैडिंग। कंटेंट पैडिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज 5 dp, ठीक है। अब की बार आप रन करो, ठीक है, रन करोगे तो यहाँ पर देखना वो किस टाइप से डिस्प्ले करवाएगा, ये देखो, क्लियर है चीज़। तो ये देखो ये इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू ये यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता है, क्लियर है चीज़। ओके, इसी को अगर आप छोटे वे में लिखना चाहते हो, ये देखो ये भी बिल्कुल सेम ही है। ये देखो यहाँ पर मैंने अलग से डायरेक्टली मैंने इसके अंदर पास करवा दिया था, यहाँ पर मैंने अलग से करवा दिया, क्लियर है चीज़। अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता हूँ ना, ये वाली लाइन अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो ये वाला कोड क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। हालांकि आप इनको यहाँ पर अगेन इस वाले पार्ट को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और इसको कमेंट बना देता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस देकर अगेन मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखना चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। जिसके बाद मैं डायरेक्टली लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस करवा सकता हूँ, ठीक है। और लीनियर लेआउट मैनेजर, ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो या फिर कॉन्टेक्स्ट इंट बूलियन आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज फॉल्स। फॉल्स क्या था हमारे पास, डेट इज रिवर्स लेआउट। ओके, तो अगेन मैं दोनों पार्ट यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। रिवर्स वाला पार्ट भी मतलब ट्रू वाला भी एंड फॉल्स वाला भी, ठीक है। तो ये देखो डिस्प्ले हो रहा है ये चीज़, ओके, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज ट्रू, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज ट्रू, ठीक है, रन किया है मैंने, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप ये देखो, तो ये देखो वो सबसे लास्ट वाले पर पहुँच गया, देख रहे हो ये चीज़। अब मैं उसको अगर राइट हैंड साइड में वो कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ये लेफ़्ट साइड में हो जाएगा, ये देखो, ये देखो। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कर दिया फॉल्स, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया फॉल्स तो वो फर्स्ट वाले पर आ जाएगा, क्लियर है चीज़। ये देखो प्रिया नेम पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने कर दिया लास्ट वाला पार्ट, ये देखो, तो ट्रू, ट्रू पर वो यहाँ पर दीपक वाले पर पार्ट आ गया, मतलब वो रिवर्स कर दिया। सिंपल ये चीज़ ध्यान रख लो कि उसने लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या आ रहा है, दीपक, यहाँ पर क्या आ रहा है, दीपक, और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, प्रिया। अगर आप यहाँ पर इसको फॉल्स कर देते हो, ठीक है, रन करते हो, तो ये इसका रिवर्स आ जाएगा। स्टार्टिंग में दीपक आ जाएगा, एंडिंग में प्रिया नेम आ जाएगा। ये देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, दीपक, लास्ट में हमारे पास क्या नेम आ रहा है, डेट इज प्रिया। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया बताओ? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास क्या पार्ट आ जाते हैं, दिस इज बेसिक्स ऑफ रिसाइक्लर व्यू, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो ग्रिड व्यू के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, देखो लीनियर लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर का यूज़ किया था, अब आप किस चीज़ का यूज़ कर लो, ग्रिड लेआउट मैनेजर का यूज़ कर लो। तो यहाँ पर आ जाओ, ग्रिड लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर आ गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने कर दिया दिस कॉमा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है काउंट, कि आपको कितना यहाँ पर चाहिए। ये देखो इंट स्पैम काउंट, ओके, स्पैन काउंट। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया यहाँ पर 3 कर दो, चलो ओके, तो 3 हमारे पास आ गया बस। अब यहाँ पर क्या काम कर दो आप, रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, कौन सा लेआउट मैनेजर आपके बार, ग्रिड लेआउट मैनेजर है, ओके। एंड रिसाइक्लर व्यू के ऊपर आप क्या चीज़ कर दो, सेट अडेप्टर कर दो, माई अडेप्टर सेट करवा दिया, डेट सेट। रन करो, देखो यहाँ पर क्या चीज़ वो ओपन करता है, रन किया है मैंने, तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़,
यहाँ पर 3 हमारे पास रोज क्रिएट हो गई हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स हमारे पास क्रिएट हो गए। हालांकि 3 जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको एक बार 2 कर देता हूँ, क्योंकि नेम जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा था। देखा आपने, नेम जो वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा था। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज 2 कॉलम्स। पॉइंट समझ में आ गया? ये थोड़ा इजी, अच्छा भी लग रहा है। ये देखो, यस ये देखो, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? सर। ओके, सेम हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा? हाँ जी, सेम हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा? स्कैटर्ड, स्टैगर्ड। ओके, अच्छा यहाँ पर भी आप लोग ग्रिड के लिए वो चीज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो। करके देखें एक बार ज़रा। 1 मिनट, यहाँ पर नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन। सेट ओरिएंटेशन, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, डेट इज ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल। क्लियर है चीज़? अगर मैं अब की बार इस टाइप से कर देता हूँ तो ये देखो, अभी तक ये कुछ इस टाइप से आ रहा था। क्लियर है चीज़? अब की बार ये किस टाइप से आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर रन किया। ठीक है, रन बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्टिकल होता है, ध्यान रखना ये चीज़। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर इस टाइप से आ गया। ये देखो, दोनों में अगर नीचे वाले पर क्लिक करके राइट हैंड साइड को मूव कर रहा हूँ तो ऊपर वाला भी मूव हो रहा है। ये देखो, क्लियर है पॉइंट सबको? जी सर। ओके, तो ये डिज़ाइनिंग पार्ट ऊपर नीचे हो गया, वो आप लोग देख लेना। ओके, जी सर। तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे लेआउट जो है वो चीज़ ट्राई करने हैं। ओके, सेम टू सेम हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा? हाँ जी, सेम हमारे पास कौन सा आ जाएगा? डेट इज स्टैगर्ड। ओके, तो स्टैगर्ड के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं पहले कुछ इमेजेस वो कर लेता हूँ। ओके, जैसे सेलिब्रिटीज़ इमेजेस मैंने यहाँ पर कर दिया है। इमेजेस पर आप चले जाओ। ठीक है, ये देखो, जैसे ये वाली इमेज थोड़ी बड़ी आ गई, मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, इमेज 1 कर दो। ओके, बट ये वेब पी में है, नहीं, ये चीज़ नहीं करते। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, सेव इमेज पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इमेज 1 के नेम से आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरी इमेज, जैसे बड़ी इमेज आप चूज़ कर लो, ये वाली। ठीक है, अगेन मैंने इसको सेव कर दिया है, यहाँ पर मेरे पास आ गया डेट इज इमेज 2। ठीक है, ये कर लो एक, ये थोड़ा सा और दूसरे टाइप से आ गया है, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज इमेज 3। ठीक है, एक आप लोग ये वाला पार्ट भी कर लो, डेट इज सेव इमेजेस इमेज 4 कर लो यहाँ पे। ठीक है, एक और थोड़ी दूसरे टाइप की मतलब कि जिसका डायमेंशन चेंज हो, जैसे चलो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, इसका डायमेंशन थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज इमेज 5 के नेम से। ओके, देन और कौन सी इमेज है हमारे पास? ठीक है, ये इसके डायमेंशन भी ठीक है, इमेज 6 हम लोगों ने कर दिया। आई थिंक 6 इमेजेस बहुत होंगी। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, इन सभी इमेजेस को कॉपी करके मैं एक बार यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट वाली जो इमेजेस थी ना, उनकी हम लोगों ने, ये वाली जो इमेजेस थी, इनकी हम लोगों ने सब कुछ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब विड्थ एंड हाइट जो वो सेम कर रखा था। ओके, बट अब की बार हम लोगों ने डिफरेंट वाला चूज़ कर दिया। ओके, तो अब की बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो मुझे अब की बार क्या चीज़ करना पड़ेगा, इमेजेस को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मैंने कमेंट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने ये चीज़ कर दिया, बट इमेजेस जो हैं वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थी। आई थिंक 6 ही इमेजेस हम लोगों ने चूज़ की है, राइट? तो इमेज 1 आ जाएगा। ठीक है, इमेज 2 आ जाएगा, देन यहाँ पर इमेज 3 आ जाएगा, इमेज 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन इमेज 5 हमारे पास आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा डेट इज इमेज 6 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है चीज़?
तो ये देखो, अब यहाँ पर इसके बाद वाला पार्ट मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और यही वाली इमेजेस कॉपी पेस्ट मैं करता रहूँगा। ओके, तो डिलीट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार सबको, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस थी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, 6 इमेजेस कॉपी किया, देन 1 2 एंड 3 इमेजेस 3 टाइम्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हाँ जी क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, दैट इज स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर। ओके, यही वाला पार्ट शो करवा रहा था वो, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर, क्योंकि ये ग्रिड में ही आएगा। ओके, तो ठीक है, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर। यहाँ पर मैंने दिस प्रोवाइड कर दिया। ओके, दिस के बाद वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस के बाद एंट या फिर एंट आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं 2 कॉमा दैट इज लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, दैट इज रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर मैंने सेट करवा दिया, एंड रिसाइक्लर व्यू 2 डॉट सेट अडेप्टर मैंने यहाँ पर सेट करवा दिया, दैट इज माई अडेप्टर। ओके, ठीक है, और बाकी अब आप आ जाओ यहाँ पर सिंगल आइटम में भी हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगा, रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट इमेज व्यू के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक काम और करते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल दे देते हैं, मतलब ये कुछ इस टाइप से डिस्प्ले करवाएगा, एंड ग्रेविटी मैंने प्रोवाइड कर दिया सेंटर, दैट्स इट। क्लियर है चीज़, तो ये देखो ये इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड से था तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अब की बार हम लोग रन करके देखते हैं ये यहाँ पर किस टाइप से डिस्प्ले करवाएगा, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो कोई इमेज हमारे पास बड़ी आ रही है, कोई इमेज हमारे पास छोटी आ रही है, ये देखो देख रहे हो ये चीज़, बट इमेज प्रॉपरली यहाँ पर अभी भी नहीं आई है। ठीक है, मतलब देखा जाए जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आ तो रहा है, इमेज हमारे पास आ रही है, बट इमेज के बाद नीचे की साइड नेम देखो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट स्टैगर्ड में किस टाइप से डिस्प्ले होता है, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट एक बार हम लोग ठीक करके देखें ज़रा। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, दैट इज रैप कंटेंट आ गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, दैट इज रैप कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, सारी जगह पर मैं रैप कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। फिर एक बार अगेन मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। ठीक है, रन करने के बाद चेक करते हैं, अगेन वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सेम प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं वो वाले टैग्स लगा कर देखूँ एक बार जो मैंने बताए थे आप लोगों को। कौन कौन से टैग थे, दैट इज एलिवेशन वाला नहीं, ये 3 टैग्स हम लोग एक बार प्रोवाइड करके देखते हैं। 3 भी नहीं, ये 2 टैग्स। ओके, कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप एंड कॉम्पैक्ट पैडिंग। ठीक है, आई थिंक ये कॉम्पैक्ट पैडिंग से हो जाएगा, तो कॉम्पैक्ट पैडिंग एक बार हम लोग ट्रू करके देखते हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं, क्या पता ये अब की बार चल पड़े। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, नहीं चला, अभी भी ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, कॉम्पैक्ट पैडिंग में ये चीज़ नहीं हुआ। और क्या था हमारे पास, ओवरलैप था हमारे पास। ओके, कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप, ये चीज़ वैसे होगा नहीं। ठीक है, बट चलो एक बार हम लोग अगेन इस चीज़ को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इससे वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं जो मुझे लग रहा है। ठीक है, बट चलो नहीं है। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं एक बार ये चीज़ सर्च करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर हम लोग सर्च कर लेते हैं, दैट इज स्टैगर्ड STAGGERED स्टैगर्ड लेआउट मैनेजर रिसाइक्लर व्यू एंड्रॉयड इमेजेस नॉट शोइंग properly. Okay, cells are not staggered in using recycler view.
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर देते हैं ये क्या बोल रहा है, सेट योर इमेज व्यू विद एडजस्ट व्यू बाउंड्स ट्रू, ये करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार आप यहाँ पर जाकर देखो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा कर देखते हैं क्या ये लग जाएगा। लग तो गया, बट क्या ये चल पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया है यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल सही है, चल रहा है। हाँ जी, देख रहे हो ये चीज़, ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, देख रहे हो। यस सर। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा व्यू आ गया, दिस इज स्टैगर्ड व्यू। क्लियर है, स्टैगर्ड फुल फॉर्म पूरा नेम क्या है इसका, दैट इज स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं। हाँ जी, यस सर, यस सर। ओके, तो ये वाला पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, किस टाइप से हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, रिसाइक्लर व्यू अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो ये वाला पार्ट आप लोगों को यूज़ करना सीखना है। अब यूजेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ लिस्ट व्यू की एंड रिसाइक्लर व्यू की, हाँ जी, क्या क्या डिफरेंस आ गए हैं हमारे पास, देख रहे हो। एक तो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि रिसाइक्लर व्यू जो है वो मेमोरी सेव करता है, जबकि लिस्ट व्यू के अंदर नहीं होता। ओके, देन यहाँ पर लेआउट्स, ये देखो लिस्ट व्यू जो है वो किस टाइप का प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ वर्टिकल प्रोवाइड करता है। सिर्फ आप लोगों ने वर्टिकल ही लिस्ट व्यू को यूज़ किया हुआ है, जबकि ग्रिड व्यू जो है वो हर एक टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया सबको। यस सर। ओके, देन इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकता है हमारे पास, ये थोड़ा फास्ट भी वर्क करता है। रिसाइक्लर व्यू जो है ये थोड़ा फास्ट भी वर्क करता है। ओके, अच्छा, रिसाइक्लर व्यू के ऊपर एनिमेशंस लगाना भी बहुत इजी है, जो कि मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देन यहाँ पर व्यू होल्डर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास व्यू होल्डर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि वो लिस्ट व्यू के अंदर नहीं था। ओके, अगर आप लोगों को व्यू होल्डर यूज़ करना है ना लिस्ट व्यू में, तो आप लोगों को थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा उसको। क्लियर है, कस्टमाइज उसको करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा उसमें भी। ओके जी सर। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इंटरव्यू में ये भी चीज़ पूछ सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट व्यू एंड रिसाइक्लर व्यू। ओके, तो ये सारा का सारा पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़े से अच्छे एक्टिविटीज़ या फिर अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग बनाकर देखना, ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ कर लेंगे। ओके।